हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकनाट्य। ख्याल ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोकनाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। इन ख्याल में भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम और प्रमुख खिलाड़ी उगमराज। लच्छीराम ने चांद नीलगिरी, राव रीडमल, मीरा मंगल ख्यालें लिखी। विशेषता: इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, शहनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजते हैं। नर्तक ही गाने को गाते हैं। शेखावटी या चिड़ावा ख्याल। शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो नानूराम। ये चिड़ावा निवासी थे। दूलिया राणा जो नानूराम के शिष्य थे, इन्होंने यह शेखावटी ख्याल को लोकप्रिय किया। प्रमुख ख्यालें हीर रांझा, हरिचंद्र, भर्तरी, जयदेव, कलाली, डोला मरवण, आह्लादेव। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार गुणीजन खाना के कलाकार और महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है। ख्याल जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी पठान। सवाई जयसिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना व सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण कराया। हेला ख्याल। हेला ख्याल लालसोट दौसा की है और सवाई माधोपुर। लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। इसमें बम्ब और नौबत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसकी विशेषता है हेला देना, मतलब लंबी टेर में आवाज़ देना। अली बख्शी ख्याल। जो अली बख्शी ख्याल है वो मुंडावर के राजा अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्शी को अलवर का रसखान कहते हैं। डपाली ख्याल। डपाली ख्याल अलवर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। भेंट के दंगल बांडी बसेड़ी क्षेत्र जो धौलपुर में है वहाँ की है। कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर और दौसा की। इसके जो कन्हैया ख्याल है इसके प्रस्तुतकर्ता मेडिया कहलाते हैं। गवरी या राई। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों का नाट्य है गवरी, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिकाएं जो गोमा मीना, कालुकीर, कान गुजरी, मिवावड़ व नाहार हैं। तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक चंदेरी जो मध्य प्रदेश के हैं, के हिंदू संत तुकनगिर व मुस्लिम संत साहली। इन्होंने मेवाड़ में आकर यह 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की तुरा कलंगी ख्याल। और तुरा को शिव तथा कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। इस ख्याल में राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सेहडू सिंह जो तुरा का प्रतीक माना गया है तथा हमीद बेग जो कलंगी का प्रतीक माना गया के नेतृत्व में हुआ। मुख्य केंद्र घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच। चंग लोक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें संवादों को बोल कहते हैं। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं और दर्शक भी इसमें भाग लेते हैं। इसकी प्रमुख ख्यालें सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, कृष्णलीला। इसके प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी, चेताराम सोनी, हमीद बेग, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह। रम्मत। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। यह संगीत लोक नाट्य है और रम्मत का अर्थ है रमने वाला अर्थात खेलने वाला। रम्मत का जो मंचन है वो खुली कॉलोनी या बाजार के मध्य करते हैं। रम्मत बीकानेर में होली के अवसर पर इसका प्रारंभ किया जाता है जो फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है।
पाटा संस्कृति। बीकानेर में रम्मत का प्रदर्शन लकड़ी के बड़े तख्तों या पाटों पर किया जाता है, इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, 12 गुवाड़ री रम्मत, हिडाऊ मेरी की रम्मत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख रम्मत है। हिडाऊ मैरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। रम्मत खेलने वाले को खेलार कहते हैं और रम्मत के जो मुख्य कलाकार हैं उन्हें टेरिए कहलाते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। 1943 में जो तेज कवि हैं उन्होंने स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना की और उस रचना को महात्मा गांधी को भेंट किया, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा, कमिश्नर खोल दरवाजे, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी ज़मीन पर लगाए ये बंदी खाना है। रम्मत के अन्य कलाकार सैकमल व तुलसीदास, मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज। भवाई आदि पुरुष बागाजी जाट जो केकड़ी अजमेर के हैं। मुख्यतः यह गुजरात का है, लेकिन राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले क्षेत्रों में भी होता है। बीकाजी, बागाजी, सगाजी, सगीजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। शांता गांधी द्वारा लिखित जसमा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है। कठपुतली नृत्य, ये नट जाति और भाट जाति द्वारा किया जाता है। विश्व के कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और कठपुतली का निर्माण जो होता है जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। चार बैंत जो टोंक में प्रसिद्ध है। प्रारंभ इसका किया था अब्दुल करीम खां निहंग, टोंक नवाब फैजुल्ला खां के समय। गायक पात्र ढप बजाता है और घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। तमाशा जो नाट्य है वो मूलतः महाराष्ट्र का है, लेकिन जयपुर का भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ और इसका प्रवर्तक बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा जोगी जोगन और जूठन मियाँ है। प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, गोपजी भट्ट, वासुदेव भट्ट हैं जो हीर रांझा गोपीचंद के रचयिता हैं। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है और इसका स्वांग का जो प्रसिद्ध कलाकार है वो जानकीलाल भांड जो भीलवाड़ा के हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2024 में। परशुराम भांड जो केलवा राजसमंद के हैं। नौटंकी या भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नौटंकी में और राजस्थान में प्रचलन में है जो श्री भूरीलाल जो डीग के निवासी हैं वो नौटंकी के लिए प्रचलन में है राजस्थान में। इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद और रामदयाल शर्मा जो भरतपुर के हैं। नौटंकी के खेल नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा भर्तृहरि, राजा हरिश्चंद्र और नकाबपोश हैं। प्रसिद्ध पार्टियाँ गुलालबाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता। रामलीला का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास ने किया। मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की है, प्रसिद्ध है और पाटुदा, कोटा, वेंकटेश, भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है। रासलीला, इसकी उत्पत्ति वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा की गई श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। इसका प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर में है। मुख्य कलाकार शिवलाल कुमावत जो भरतपुर के हैं। टूट की खोड़िया, वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधू की नकल के रूप में स्वांग करती है अर्थात नकली विवाह करती है, उसे टूटिया कहते हैं। गौरलीला गरासिया गणगौर पर करते हैं। सनकादिकों की लीलाएं घोसुंडा, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहला रासधारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। पारसी थिएटर, रंगमंचीय कला के नाटक
जयपुर अलवर में महबूब हसन नामक व्यक्ति ने पारसी शैली के नाटक मंचित किए। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की। पारसी थिएटर के प्रसिद्ध नाट्य कलाकार माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में और गंगा थिएटर बीकानेर में।